यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, अपनी इच्छा शक्ति में हो इतना दम, वह हो इतनी दमदार, तो फिर यकीन मानिए कि सारी कायनात, ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां उसे आपसे मिलवाने के लिए साजिशें शुरू कर देती है। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला, एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। हम सभी को तलाश है प्रकाश की, हम सभी को चाहिए अनेक सवालों के जवाब, वैसे सवाल जिनसे जुड़े हैं हमारे जीवन के श्वास। लेकिन शायद बहुत बार आपको जानने की जितनी जल्दी होती है, प्रकृति को उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी होती है आपको जवाब देने की, आप तक जवाब को पहुंचाने की। पर क्या कहूं, आज तक तो मैं ढूंढ ही रहा हूं अपने बहुत सारे सवालों के जवाब। किसी ने कहा है जब आंख खुले तब सवेरा समझो, लेकिन तब क्या हो जब आपकी आंखें तो खुली हो, लेकिन आपके आसपास हर ओर जहां तक आपकी नजर देख सके घुप अंधेरा हो, एक रोशनी की किरण तक न हो। और वाकई में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ठीक वैसा ही लगता है। जब से मैं देख पा रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, तब से बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में, दिल में, दिमाग में, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और मैं परेशान, बेचैनी के साथ ढूंढता रहा जिंदगी भर उन सवालों के जवाब। और आज भी एक ऐसी ही सुबह थी, हमेशा की तरह, ठीक वैसा ही प्रातःकाल, उसी तरह सूर्योदय होने वाला था जैसा हमेशा से देखता रहा हूं। परंतु अभी अंधेरे के चक्रव्यूह में यह दुनिया समाई थी। न केवल यह दुनिया, बल्कि वे सड़कें, शहर की वो गलियां और हमारा अपार्टमेंट भी। और मन में एक आकांक्षा थी, क्या आज हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा? उन सवालों का जवाब मिलेगा जिसे मैं इस दुनिया में तलाश रहा हूं। और उन सवालों के जवाब की तलाश से कहीं ज्यादा अपने करियर की चिंता, वह लालच, वह आकांक्षा कि शायद मुझे वह एक स्टोरी मिल जाए, वह कहानी जो हमारे नॉवेल का आधार बने। सुबह का घनघोर अंधेरा, जबकि सूर्योदय में अभी काफी विलंब था। अंधेरे की तानाशाही न केवल शहर बल्कि पूरी दुनिया में कायम थी। अंधेरे के चक्रव्यूह में पूरा शहर समाया था। वे सड़कें जिस पर दिन भर गाड़ियों की रफ्तार कभी थमती नहीं, परंतु ठीक इसी क्षण मेरे मन में बेचैनी भी थी और अद्भुत संतुष्टि भी। बेचैनी इस बात की कि क्या आज का दिवस भी उसी तरीके से गुजर जाएगा जिस प्रकार से अब तक का समय बीतता जा रहा था, या फिर कहीं दिल के किसी कोने में आशा की एक किरण, भरोसा इस बात का कि आज का सूर्यास्त उस निराशा के साथ नहीं होगा। आज की शाम पल पल गुजरेगी तो दिल में वह संतुष्टि होगी कि अब वह उपलब्धि मुझसे दूर नहीं जिसकी आकांक्षा लंबे समय से हमारे दिल में थी। और इसके साथ साथ अपने प्रति वह ग्लानि का भाव भी नहीं होगा कि क्या मनुष्य के रूप में मैं अपना जीवन यूं ही गुजार रहा हूं। और कभी कभी तो स्वयं मुझे ही लगता है कि अपनी इस संतुष्टि, उपलब्धि जैसे भारी भरकम शब्दों के ढांचे में क्या मैं अपने लालच को छुपाने का ही प्रयास तो नहीं कर रहा। दिल और दिमाग में सवाल हजारों हजार हैं, उसका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा।
और मेरे पास तो खैर है ही नहीं, और तलाश उन्हीं सवालों के जवाब की। किसी भी हाल में उत्साह के साथ तलाश जवाब की, बेहतर जिंदगी की, अपने सपनों की खोज में यात्रा निरंतर जारी है। जी हाँ, आज भी। मुद्दत से जिसे रहा तलाशता, ले चला वहाँ ये रास्ता। मुद्दत से रहा जिसे तलाशता, ले चला वहाँ ये रास्ता। 1 फरवरी 2021 सोमवार। आज सुबह अपने अपार्टमेंट से निकलने में देर हो गई। सुबह 5:15 बजे हैं और अमूमन देर होने पर स्वयं के प्रति कोफ्त होती है। बहुत गुस्सा आता है कि पहला असाइनमेंट ही देर से। पता नहीं दिन भर क्या होगा, पर आज स्थिति उलट थी। अजीब उत्साह था, जैसे कोई उत्सव हो। भरोसा था कि आज मेरी उसी जिद के आगे ऊपर वाले अर्थात नीली छतरी वाले भगवान को झुकना ही होगा। और वह जिद जिसे और कोई दूसरा क्या, मैं खुद 100 में से 99 घंटे उसे पागलपन ही कहता हूं। और इसी पागलपन, उतावलेपन या मन के उस अजीब कंपन ने पिछले सोमवार 25 जनवरी को एक अजीब शक्ल अख्तियार कर ली। अचानक से इस सोच पर आघात हुआ, अरे ये क्या। यूं सोचते विचारते और स्वयं से बात करते मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा आ गया। पर उस सोच की लय टूटी उस मंदिर को देखकर। अपने फ्लैट से 2-2.5 किलोमीटर दूर का वही वीराना शिव जी का मंदिर, जिसका रूप रंग आज बदला बदला सा है। ना, आज ना तो कोई पर्व त्योहार है और ना ही रंगाई पुताई हुई है मंदिर की दीवार पर। आमतौर पर किसी उत्सव के उत्साह में भी ऐसा नजारा नहीं मिलता, पर आज तो मामला ही कुछ दूसरा लग रहा है। मंदिर के बाहर बरगद, पीपल और पता नहीं कितने सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन बरगद के उस बुजुर्ग पेड़ के नीचे टूटे चबूतरे पर जैसे कोई बुजुर्ग साधु बैठा है। बचपन से ही यह बरगद मुझे मेरे दादाजी जैसा ही लगता है। डांटता है, पुचकारता है, प्यार भी करता है और बस पीटता नहीं। पर विश्वास कीजिए कि आज तक इस बरगद का यह रूप मैंने देखा नहीं था, कभी नहीं। एक क्षण तो ऐसा लगा कि अब तक मैं अपने बिछावन पर ही हूं और सपनों के गलियारे में भटक रहा हूं, लेकिन नहीं। पर ऐसा लगता है कि आज बहुत कुछ वैसा देखना लिखा है जो कि मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। मंदिर के बाहर उस बरगद के चबूतरे से 25-30 मीटर दूर मेरे पांव जैसे ठिठक गए, थम गए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सुना है कि लकवा मार जाता हो। एक अजीब खौफ, जबरदस्त सिहरन। तब मैंने महसूस की, मुझे नहीं याद आता कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा हुआ हो। उस बूढ़े बरगद के पत्ते की सरसराहट के साथ ही चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग साधु की बिल्ली की तरह चमकती और अपलक मेरी ओर देखती निगाहों पर मेरी नजर पड़ी। हवा का नामो निशान नहीं, पर पत्तों की सरसराहट मेरी पलकें जैसे झपकना भूल गई। साधु की आंखों से निकलती रोशनी की वो तेज किरणें जैसे सीधे मेरी आंखों में समा गई। उसने अपने आगोश में मेरी आंखों के साथ ही मेरे दिल दिमाग, मेरे पूरे बदन को ले लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे कुछ समझाना चाह रहा हो, बताना चाह रहा हो, या बताना चाह रहा हो कि तुम आए नहीं, तुम बुलाए गए हो। तुम्हारे पांव इस मंदिर की ओर नहीं आए, बल्कि खींचे गए हैं। और उस क्षण जिस भावना में मैं गुजर रहा था बता नहीं सकता, कभी नहीं। एक खौफ, अजीब सी घबराहट और डर, लेकिन इसके साथ साथ मन में एक आकांक्षा, विश्वास और भरोसा इस बात का कि आज की शाम वैसी नहीं होगी। एक अजीब विश्वास, गजब का उत्साह। परंतु कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो एक खौफ ही था जिसकी छतरी के तले पता नहीं कितनी भावनाएं और संवेदनाएं हिलोड़े मार रही थी। उन सभी भावनाओं ने एक साथ मिलकर मुझे अपने कब्जे में ले लिया था। पता नहीं कितने वक्त गुजर गए, शायद 3-4 मिनट, पर समय का यह छोटा सा अंतराल ऐसा लगता है जैसे कि यह छोटा सा अंतराल कुछ घंटों पर भी भारी था। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात हुई।
मंदिर के बाहर बरगद, पीपल और बहुत सारे पेड़ पौधे, जैसे वृक्षों का पूरा परिवार हो, और उन सभी के ऊपर पक्षियों की सुमधुर आवाज, जैसे आपस में बहुत ही गंभीर चर्चा हो रही हो। लेकिन आज की बात कुछ और खास थी। अपने अब तक के जीवन में सैकड़ों बार, बल्कि हजारों बार मैं यहां इस मंदिर के सामने और इन पेड़ पौधों के बीच में आ चुका हूं, और समय भी लगभग यही, सूर्योदय के ठीक पहले। लेकिन यकीन मानिए कि आज जैसी भावनाओं को मैं महसूस कर पा रहा हूं, वैसा कभी भी नहीं हुआ था मेरे साथ। पक्षियों की तेज और मीठी आवाज के बीच ऐसा लग रहा था जैसे तोता मैना और दो चार कबूतर अपनी भाषा में कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हो जो कि बहुत अधिक आवश्यक हो, बहुत जरूरी, और उनका संदेश बिल्कुल अस्पष्ट था। और बरगद के ठीक नीचे बैठे वे साधु बाबा ध्यान से, बहुत ही गहरे ध्यान से उनकी बातों को सुन भी रहे थे और अपलक मुझे देख रहे थे, निहार रहे थे। और मैं जिन भावनाओं में हिलोड़े मार रहा था, बता भी नहीं सकता। कैसी भावना, कैसे विचार मेरे दिल दिमाग में समाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी एक नई जिम्मेदारी शुरू होने वाली है, बल्कि प्रकृति या उस भगवान के प्रति अपने एक कर्तव्य को निभाने की आज से ही शुरुआत होने वाली है। यह मानना हमारी गलतफहमी है कि इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में सबसे समझदार हम हैं, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनकी समझ हमसे कम नहीं बल्कि हमसे ज्यादा ही है। अनेक रहस्य जानते हैं वे और बताना भी चाहते हैं। जो शिद्दत से रहती तलाश है, पूरी होती वो आस है। पता नहीं बरगद या पीपल, लेकिन उसके ऊपर दो कबूतरों की तेजी से गुटर गूं की आवाज। कबूतरों की भारी संख्या है अपार्टमेंट के आसपास, पर ऐसी गुटर गूं मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। आप कौन हैं बाबा? पहले कभी देखा नहीं। पर बुजुर्ग साधु पर कोई प्रभाव या प्रतिक्रिया नहीं। वैसे ही अपलक, बिना हिले डुले, जैसे उनकी एक्सरे जैसी नजरें मुझे देख रही थी और मैं भी बुत बनकर खड़ा था। पर एक बात पर जैसे मैंने भी बहुत बाद में गौर किया, मेरा दिल दिमाग और सोचने विचारने की क्षमता जैसे 2, 3, 4, 5 हिस्सों में बंटकर समानांतर काम कर रही थी। एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं, सभी स्वतंत्र रूप में सोच रही थी, विचार रही थी, लेकिन उसकी जड़ कहीं बहुत गहराई में थी। और दिमाग के एक हिस्से में जारी थी वह फिल्म जिसका फ्लैशबैक पता नहीं कब से शुरू होता है और कब तक जाएगा, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। ऐसा लगता था जैसे कि एक कोई कहानी, एक नोवेल, एक उपन्यास, विशाल, विख्यात और गहरी जड़ वाली अनेक कहानियां धीरे धीरे मेरे दिल में और दिमाग में, बल्कि इसके मुकाबले यह कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का पल पल जैसे हमारे दिल दिमाग में समाता जा रहा था। बहुत अधिक हिम्मत के बाद मेरे गले से कुछ एक शब्द निकले। आप कौन हैं बाबा? मैंने आपको कभी देखा नहीं। कहां से आए हैं बाबा? समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी केवल ध्यान करो और अपने कर्तव्य को याद करो। सुबह वही, सूर्योदय वही, शहर वही, सड़कें वही, मैं भी वही, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल और दिमाग वह नहीं था जो कल तक था मेरे साथ, या फिर यहां आते समय तक जो दिल और दिमाग मेरे साथ था, अब उसने अपने रूप स्वरूप को बदल लिया था। अब वह एक बिल्कुल नए रूप में था। ऐसा लगता था कि पिछले 500, 700, 1000, पता नहीं कितनी लंबी अवधि, कितना लंबा इतिहास, कितना लंबा कालखंड मेरे दिमाग में समा चुका था, और इसके साथ ही अनेक चरित्र, अनेक किरदार, अनेक व्यक्तित्व धीरे धीरे दिमाग में, मेरे दिल में समाहित हो चुके थे, और एक तारतम्य, एक सामंजस्य, एक वैसी अद्भुत कथा का जन्म हो रहा था जहां सब कुछ था। रहस्य, रोमांच, प्यार, शत्रुता, सद्भावना, दुर्भावना, दुर्भाग्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, गुलामी वफादारी,
अद्भुत समर्पण, विश्वासघात, सिद्धांत, ज्ञान, ताकत, कमजोरी, ओठों की मुस्कान और आंखों से बहता समुंदर, अर्थात इस दुनिया का हर रंग, हर मंत्र, सभी के स्वभाव का तालमेल, अंतर्मन की भावना की गहराई और देखने के नजरिए अर्थात दृष्टिकोण का अंतर। जहां दुश्मनी में भी छुपी है मिठास, घोर निराशा में भी समाहित है आशा की किरण। वैसे वैसे किरदार जहां सूरज की तपिश है और चंद्रमा की शीतलता भी। एक वैसी कहानी जो ब्रह्मांड में केवल और केवल हिंदुस्तान में ही संभव है, सूर्यकांता। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी पहाड़ को हिलाता है वह सबसे पहले छोटे पत्थरों को हटाकर इसकी शुरुआत करता है। सूर्यकांता एक ऐसी कहानी जो जीवन के सभी रंगों से भरपूर है। संवेदना की गहराई, भावनाओं का उफान, तूफान, उधेड़ बुन, आपस के वैचारिक द्वंद्व और पता नहीं क्या क्या। बातें करेंगे सूर्यकांता की और इसी के साथ हमारी और आपके जीवन की। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।